नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजगढ़ क्षेत्र के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने खरीपुरधार में 3 दिवसीय मां भज्ञानी मेले का समापन किया। वहीं उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है और बीजेपी सरकार पर हिमाचल को कर्ज में डुबोने के गंभीर आरोप भी लगाए। में रहे उपाध्यक्ष आपका भी यहाँ पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल सरकार रही, उन्होंने प्रदेश के खजाने को ऐसे लूटा, इस प्रकार पैसे का दुरुपयोग किया और ये सोचा कि चुनावों से पहले जो कुछ भी घोषणाएं करनी है कर लो, हमें सत्ता की कुर्सी चाहिए। उसके लिए चाहे प्रदेश को कंगाल होना पड़े, उस कंगाली से भी हम कहते पीछे नहीं हटेंगे। इस आपदा में 551 लोग हमें छोड़कर चले गए। हम उस लड़ाई को लड़ते रहे। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। उन्होंने धन लिया। ऐसे लोग जो जनता के वोट से कुर्सी प्राप्त न कर सके, धन के वोट से कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं, क्या ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आपकी भावनाओं को खरीद कर सौदा करते हैं, ऐसी पार्टी को क्या आने वाले समय में वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अनंतपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विचंद्र सिंगला हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने मां नैना देवी के दर्शन किए और चुनाव में जीत के लिए मां से आशीर्वाद भी मांगा। वहीं उनके साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। श्री अनंतपुर साहब हल्का से जो पार्लियामेंट के प्रत्याशी हैं श्री सिंगला जी, उन्होंने आज माता रानी के दरबार में विशेष जुटा के कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। उस सिलसिले में आए हैं। माता रानी का आशीर्वाद इनको प्राप्त हो। पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पहले भी MP रहे हैं, पंजाब के मिनिस्टर रहे हैं और पार्टी हायरार्की में इनका बड़ा अच्छा स्थान है। अनंतपुर साहब को एक बहुत अच्छा और एक पावरफुल MP मिलने जा रहा है। माता रानी से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि जैसे ही रिजल्ट आते हैं कि जीते और आपके यहाँ पे द्वारा आके आशीर्वाद दें। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में चुनाव होना है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग अभी भी तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मीनाक्षी लेखी ने बीते रोज गलत आंकड़े पेश किए। वहीं उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को नसीहत दी है कि आप जब भी हिमाचल आए अपने साथ सही आंकड़े लेकर आए। राष्ट्रीय स्तर के नेता आके हमारे घर में इस तरह की बात करेंगे? भाई, हिमाचल प्रदेश को पहले आप जाने, पूरी वास्तविकता को पहचाने, तब जाके बयान दीजिए। हम 3 पावर स्टेट हैं और हम एक ऐसा राज्य है जो वर्षों पहले 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आप तो बात कर रहे हैं नालदेहरा, कुफरी, शिमला की। मैं कहता हूं कि ट्राइबल एरिया में एक भी गांव हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है जहां बिजली ना हो। तो ये सारी चीजें इनको ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसी भ्रमित और गलत बयानबाजी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से हिमाचल प्रदेश भाजपा क्या कराना चाहे? प्रदेश आपका भी है, हमारा भी। ये गलत तरीके से प्रदेश को बदनाम करने की जो ये कोशिश हो रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। आइंदा आप इलेक्शन में अपने नेताओं को बुलाएं, ये उनका अधिकार है, लेकिन उनके पास जो आंकड़े होने चाहिए प्रदेश के बारे में वो सही होने चाहिए। यही हमारी 2-3 चीजें थी जो हम आपके जरिए बताना चाह रहे हैं। जहां तक सवाल है कि प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है,
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के उपचुनाव भी होना है। इसी को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव की अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी ने लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और बड़सर से सुभाष चंद्र को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि धर्मशाला सीट पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। सुजानपुर से कांग्रेस के उपचुनाव प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा ने दाडला में नुक्कड़ सभाओं में शिरकत की है। इस मौके पर केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं नुक्कड़ सभाओं के दौरान रंजीत राणा ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उनके दिल और उनके जो वो वैसे ही टंगे रह जाएंगे, क्योंकि 4 जून को हिमाचल प्रदेश के बीच में 6 की 6 सीटें जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी झोली में 6 की 6 सीटें डाली जाएंगी। ये मैं आपको जनता की आवाज बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उसी तरह से राजनीतिक गर्माहट भी तेज होती जा रही है। मंडी संसदीय क्षेत्र से 9 मई को कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर 14 मई को बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत भी मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। 9 मई को होने वाले विक्रमादित्य सिंह के नामांकन पत्र को लेकर कांग्रेस ने शहरी मंच पर एक विशाल जनसभा को आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई बड़े दिग्गज शिरकत करेंगे। हम 9 मई को सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद के रूप में, प्रत्याशी के रूप में भरने जा रहे हैं। हमने संकल्प लेना है मिलकर कि हम संसदीय क्षेत्र मंडी को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र आने वाले समय में बनाएं। चाहे उसमें मंडी स्मार्ट सिटी के निर्माण की बात हो, ब्यास रिवर फ्रंट बनाने की बात हो, जलोरी जोड़ टनल के निर्माण की बात हो, भूभू जोड़ टनल के निर्माण की बात हो, दूर दराज पांगी क्षेत्र को तीसा से टनल के माध्यम से जोड़ने की बात हो। हर प्राथमिकता जो हमने तय करी है उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। मेरा प्रदेश के सभी हमारे साथियों से और खास करके मंडी संसदीय क्षेत्र की हमारी माताएं, बुजुर्गवान और युवा साथियों से निवेदन है कि अब भारी से भारी संख्या में 9 मई को सुबह 10 बजे मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच में आकर हम सबका मार्गदर्शन करें, हमको अपना आशीर्वाद दे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजात बिलासपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई दर्जनों स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं की। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। तो वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर जमकर जुबानी प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के नेताओं को प्रदेश की जनता के साथ कोई लेना देना नहीं है और बीजेपी ने सिर्फ हिमाचल की जनता को गुमराह करके ठगा है। जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है, आप सबक सिखाइए कि ये जीत के लिए कहीं किसी भी तक जा सकते हैं। मैं तो हैरान हूं। मैं खुद अपने कैरेक्टर के बारे में बोलना चाहूंगा। अगर मेरे पिताजी के मामले में किसी ने ऐसे शब्द बोले होते तो मैं उसको कभी गले नहीं लगाता। आपने अपनी जीत के लिए राणा जी को गले लगा लिया और आपने वो दिन भूल गए जब धूमल जी को क्या क्या नहीं बोला अनुराग ठाकुर जी ने। और इतनी भूख जो सत्ता की है ये कहां तक जाएगी। और वैसे भी अब तो उनको हिमाचल की जनता के वो गुनाहगार है कि जब हिमाचल को आपकी जरूरत थी तो आप हिमाचल के साथ नहीं खड़े और जब आप वोटों के लिए आते हैं तो हिमाचल की जनता आपको संसद में भेजती है तो उनको ये सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा और निश्चित तौर पे जनता इनके खिलाफ है। चुनाव की रणभेरी में बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है।
जगत सिंह नेगी ने इस दफा पुरानी पेंशन योजना को लेकर प्रदेश बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर ओपीएस को लेकर जनता को गुमराह करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। 55 रुपए किया, क्या ये हमारी गारंटी पूरी नहीं हुई? क्या महिलाओं को जो हमने 1500 रुपए एक जो है इंदिरा प्यारी बहना योजना जो है शुरू करके महिलाओं के खाते में पैसा जाना शुरू हुआ, क्या ये गारंटी पूरी नहीं हुई? क्या ये सच नहीं है कि जयराम जी और ये भाजपा के हमारे बहुत सारे नेतागण, हमारा जो हिमाचल प्रदेश का इलेक्टोरल ऑफिसर है उसके पास जाकर ये 1500 रुपए की जो योजना है इसके ऊपर बाढ़ लगाने की कोशिश नहीं की? क्या ये सारी बातें क्या कहते हैं 15 महीनों के अंदर नहीं हुई? तो 15 महीने में अब तो जो है जयराम जी और इनके साथी जो है एक किस्म से इनको फोबिया हो गया है कि सरकार गिरी। रात के सपने में भी ये लोग यही बात कर रहे हैं, दिन में भी यही बात कर रहे हैं। हम कह रहे मुद्दों की बात कीजिए। आपने जो है 15 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर इतिहास का सबसे बड़ा जो है त्रासदी आया, उसमें आपका क्या योगदान रहा? जयराम जी या इनके साथी विधानसभा के अंदर तक साथ देने की हिम्मत नहीं रख सकी। जब प्रस्ताव हम पास कर रहे थे, केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे कि आपदा में हमें जो है सहयोग कीजिए, हमें जो है आपदा जो है प्रदेश घोषित किया जाए, उस प्रस्ताव में भी ये जो पीछे हट गए। ये हिमाचल के जब दुख और दर्द में खड़े नहीं हो सके, ऐसे जो है भाजपा के लोग हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी को लेकर सोलन पुलिस भी पूरी तरह से जिले में मुस्तैदी कर रही है। जिले में आने वाले हर व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस बारे में एसपी सोलन राजकुमार चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसी भी तरह से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसको लेकर पुलिस की ओर से जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं और आने जाने वाले वाहनों को दिन रात चेक भी किया जा रहा है। जब से आचार संहिता लागू हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सोलन ने 7 इंटरस्टेट बैरियर लगाए हुए हैं, जिनमें गुनाई नानकपुर जो पुलिस स्टेशन कसौली के अंतर्गत आता है, ओल्ड बैरियर परमाणु के पास नाका लगाया हुआ है, सेक्टर 4 परमाणु में है, सेक्टर 1 टिपरा ब्रिज में है, खड़ीन ब्रिज में है, माला भोजपुर में है और रेलवे ट्रैक पे है। इन सभी नाकाज में पुलिस सघन चेकिंग कर रही है तथा किसी भी नोटोरियस एलिमेंट या किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन या किसी तरह का कोई और इस तरह की चीजें ना आए, इसके लिए सघन चेकिंग कर रही है। इसके अतिरिक्त हर पुलिस स्टेशन में हमारी टीम सडन नाका लगा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड्स एक्टिव है, फ्लाइंग स्क्वाड भी जगह जगह जाके दबिश दे रहे हैं। फ्री और फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने धर्मशाला स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि बीसीसीआई की ओर से साल भर क्रिकेट के विभिन्न टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। इसके चलते ही अब 5% आर्टिफिशियल घास के एलिमेंट मैदान के लिए रखे गए हैं। साथ ही धर्मशाला में हाइब्रिड पिचों को उपयोग में लाया जा रहा है। For the benefit of all my friends who have not been able to understand Excel, I believe you would have understood the technology. If you want, I can speak in Hindi also, just for your better understanding. क्या किया गया उसके बारे में बताया गया, क्यों किया गया थोड़ा मैं उसको जानकारी आप सबको देना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि बीसीसीआई लगभग 2500 के करीब मैचेस पूरे साल में करवाती है। मेंस के, वुमेन के, अंडर 16, अंडर 19, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, ऐसे करके जितने भी हमारे ग्राउंड है अक्रॉस द कंट्री और जितने बायलैटरल गेम अब हो रहे हैं, जितने विमेन प्रीमियर लीग एक अलग इवेंट आपने देखा, बहुत अच्छा टेक ऑफ किया है। धर्मशाला की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर में हमने 5 गेम्स करवाई। अब सेंट्रल विकेट को तो प्रोटेक्ट करते हैं जहां आपने मैच करना है, लेकिन साइड विकेट पे जहां पे प्रैक्टिस होनी है, तो एक टीम सुबह आती है, एक शाम को आती है, तो देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दीज विकेट्स और जो क्वालिटी ऑफ विकेट चाहिए उनको प्रैक्टिस करने के लिए वो नहीं मिल पाती।
लाहौल स्पीति से आखिरकार कांग्रेस ने अब जिला परिषद अध्यक्ष अनुराधा राणा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं अनुराधा राणा भी अब सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला लाहौल स्पीति विधानसभा चुनाव में 52 साल के बाद महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले पूर्व विधायक रवि ठाकुर की माता स्वर्गीय लता ठाकुर ने लाहौल स्पीति से चुनाव लड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताते हुए अनुराधा राणा की उम्मीदवार चुना है। वहीं टिकट मिलने के बाद अनुराधा राणा ढालपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने सिप्पे सुंदर ठाकुर के साथ में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई। सभी हमारे जो दावेदार जिन्होंने अपने दावेदारी भी मजबूती से रखी और एट लास्ट सबने ये आपस में हमारा पहले से ये डिसीजन पार्टी संगठन द्वारा लिया जा चुका था कि जिसे भी टिकट मिलेगा पूरे पार्टी संगठित होकर लड़ेगी। और इस बार जो हमारे माननीय सीएम साहब ने जो नारा दिया है कि धनबल हारेगा जनबल जीतेगा, इसको हमने सच साबित करके दिखाना है। और 52 साल बाद अगर एक महिला को मौका मिला, एक जनजातीय क्षेत्र से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे देश में कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो कहां किस लेवल तक की सोच है। जो महिला सशक्तिकरण की जो बात जो कई लोग सिर्फ खोखले वादे जो करते हैं, आज उसको सच करके हमारे पार्टी ने दिखाया है। और एक जनजातीय जिला से एक महिला को टिकट दिया, 52 साल बाद दिया, ये एक सबसे बड़ा मैसेज दिया है कि खासकर हमारे एरिया में जो जिस तरह से कलंकित हमारे पूर्व विधायक ने हमारे जिला को किया है, उसका जवाब बखूबी हमारी जनता अच्छे से देगी। और हम भी पूरा अच्छे से ये जनता का मैं सभी का एक एक का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे समर्थन दिया और जिन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं सर्वे में भी टॉप पे रहूं। और जिस प्रकार से पार्टी ने जो विश्वास मुझ पे जताया, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं सभी का, हमारे हाईकमान में प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का, सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जितने भी हमारे संगठन के नेता हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद। हमीरपुर बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर आज अपने एक 19 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पन्ना सम्मेलन में शिरकत की है और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर के साथ श्रीकांत शर्मा समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ अनुराग ठाकुर का स्वागत किया गया और इसके साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी की किरकिरी भी करवा रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं और देश के सामने बेनकाब हो रहे हैं कि कांग्रेस पुलिस कर्मियों की, हमारे सेना के जवानों की, उनकी शहादत पर भी मजाक उड़ाती है। और संवेदनशील कांग्रेस बिल्कुल नहीं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, कभी डोकलाम पर जो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और कसाब जैसे लोगों को पकड़ने के बाद भी पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करती, उल्टा इस तरह के बयान देकर कांग्रेस दिखाती है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में वोट बैंक के चलते किस स्तर तक गिर सकती है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।